और मैं कहना चाहूँगा मूल निवासियों, तुम्हारा ये आन बान सम्मान ना होता, मेरे भारत के मूल निवासियों, तुम्हारा ये आन बान और सम्मान ना हो पाता, नहीं मिल पाती हूँ खुशियाँ इस वतन में यदि बाबा साहब का बनाया संविधान ना होता। दूसरी मुख्य बात यह है कि इस उजड़े हुए चमन को खिलाया है बाबा भीम ने, सोई हुई कौम को जगाया है बाबा भीम ने, नहीं मिल पाती खुशियां इस वतन में, ज्ञान का प्रकाश देकर जगाया है तुम्हें बाबा भीम ने। और मैं कहना चाहूँगा बाबा साहब ने जब मेडिंग स्पीच पार्लियामेंट में दी थी तो उन्होंने यही कहा था, बहुत बढ़िया सर ने यहाँ महान भाव बैठे हुए हैं हमारे मूलवासी, तो उनका जो शब्द है कितना महत्वपूर्ण है, उन्होंने लिखा है BS4, यानी कि भारतीय संविधान, सम्मान, सुरक्षा और संवर्धन सब चीज़ें समाहित हैं हमारे संविधान में। संविधान की प्रस्तावना को मैं यहाँ अंकित करना चाहूँगा कि जैसा कि बाबा साहब ने लिखा था कि वी द पीपुल, हम भारत को लोग, भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए तथा समस्त नागरिकों में सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय, तीनों तरह का न्याय, विचार और व्यक्ति विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता दिलाने के लिए तथा राष्ट्र की एकता अखंडता को सुनिश्चित करने वाली बद्धता को बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर रहता आज 26 नवंबर 1949 मिति मार्च शुक्ला 7वीं विक्रमी 2006 को अपने देश के संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मनिर्भर करते हैं। साथियों, आजादी के बाद हम इसी रास्ते पर चल रहे होते तो आज हम सुख समृद्ध विकसित राष्ट्र में रह रहे होते। हमारे सामने जो भी तकलीफें हैं, परेशानियां, मुश्किलें, हम सब उसके जिम्मेदार हैं। जैसा देश चल रहा है वैसा ही चाहिए तो कोई बात नहीं, लेकिन हमारे इन महापुरुषों के सपनों का भारत चाहिए तो हमें कुछ करना होगा, उनके संविधान में करना होगा, बाबा साहब के सम्मान में करना होगा। कहते हैं कि वो दौलत ही क्या मिलेगी बादशाहों के खजाने में जो हमने पाई है बाबा साहब के सामने सर झुकाने में। साथियों, मेरा ये मानना है जब बाबा साहब की वो, मैं एडवोकेट हूँ, समाज सेवी हूँ और कोर्ट के बाद 2 घंटे 250 बच्चों को निःशुल्क पढ़ाता हूँ। मैं चाहता हूँ कि उनको ऐसी एजुकेशन प्रोवाइड की जाए देश में। सबसे पहले बिकम द गुड सिटीजन ऑफ दिस कंट्री, हमें एक देश का अच्छा नागरिक बनना है। हमारे ब्रदर ने बहुत ही अच्छी बात कही है देश के लिए कि सबसे पहले ये राष्ट्र अपना है, हमें समझना है, हमारा देश है, हमारी आत्मा बसती है। बाबा साहब ने कहा था मेडिंग स्पीच में पार्लियामेंट में, मैं कोट करना चाहूँगा इंग्लिश में, कि आई फील दिस कॉन्स्टिट्यूशन इज वर्केबल, it is flexible, it is strong enough the country hold both peace time and war time. Indeed, if many things go wrong in the constitution, the reason will not be had a bad constitution, but we have to say the man was by. कि संविधान जो आप लोगों को सौंप रहा हूँ ये प्रत्यक्ष में व्यवहार लाने योग्य है, ये लचीला है, चाहे शांति के दिनों में इस्तेमाल करो या युद्ध काल में, ये दोनों स्थितियों में प्रयोग रखने के लिए प्रभावी और सक्षम है। यदि उसका सही अनुसरण नहीं हुआ तो यही कहना होगा कि गलती संविधान की नहीं, इंसानों में बस गुणों की है। किसी भी देश का संविधान अच्छे से अच्छा क्यों ना हो तथा वो गलत साबित होगा यदि इस्तेमाल में लाने वाले लोग गलत होंगे, चाहे कितना गलत हो सही साबित होगा यदि इस्तेमाल में लाने वाले लोग सही होंगे। दैट डिपेंड ऑन द पीपल ऑफ दैट कंट्री, ये देश के लोगों पर निर्भर करता है। तो मैं कहना चाहूँगा कि हौसले बलिदान की निर्माण की लगन अब मांगता है वतन, ये मेरे मूलवासियों उठो, अब वक्त ये कह रहा है कि खुद को बदलो, जमाना बदल जाएगा और अपनी शक्तियों को लगाओ सही दिशा में, बाबा साहब का कारवा आगे बढ़ता है, बढ़ता ही जाएगा। जय भीम, जय भीम। और मैं कहना चाहूँगा बहुत ही कम शब्दों में कि नए युग की प्रारंभ हो चुका है, नया युग, पुराना युग निराशा का युग समाप्त हो चुका है। बाबा साहब ने कहा था आपके उद्धार के लिए कोई नहीं आएगा, यदि आपने ठान लिया तो आप अपना द्वार स्वयं कर लेंगे। इसलिए मैं कहता हूँ जिनको कहते हैं कि आओ जात पात के भेदभाव को जब से मिटाना है, जात पात के बैर भाव को जड़ से मिटाना है और प्रेम भाव रहे, ये अब हमने ठाना है। करते बाबा साहब के मिशन को पूरा, अब हर सपना आसान बने और आज के दिन संकल्प लो कि हमारा बाबा साहब का कारवां और भारत महान बने। जय भीम, जय भारत।